हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सऊदी अरब में कहा है कि हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत मिलनी चाहिए। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बदलती हुई आलमी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तब्दीली होनी चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि यह तब्दीली बैनुल अक़वामी सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताबिकत के लिए ज़रूरी है। एस जयशंकर ने यह बयान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे के दौरान दिया। हिंदुस्तान बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल करे। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मौजूदा ढांचा 21वीं सदी की जोग्राफियाई सियासी हकीकत की अक्कासी नहीं करता। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की तौसी न सिर्फ हिंदुस्तान के हक़ में है बल्कि इन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अभी तक नुमाइंदगी से महरूम हैं। कोरोना वबा के बाद पहली बार चीनी सदर शी जिनपिंग रवां हफ्ते वस्ती एशिया के दौरे पर रवाना होंगे। शी जिनपिंग 2 साल के बाद चीन छोड़ रहे हैं। अपने गैर मुल्की दौरे में वो सबसे पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। शी के इस दौरे से जाहिर होता है कि चीन में इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त और दूसरी तरफ खतरनाक आलमी सूरत हाल पर अपनी पूरी नज़र रखने के बारे में कितने पुरएतमाद हैं। यूक्रेन पर रूस की मगरिब के साथ महाज आराई जारी है, जबकि चीन और ताइवान के दरमियान भी महाज आराई जारी है। शी बुध को अपने सरकारी दौरे पर रवाना होंगे और कजाकिस्तान और क्रेमलिन के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी इस समिट का हिस्सा होंगे। चीन में जिन इलाकों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, वहां के लोग खुराक और पानी समेत दीगर जरूरी अशिया की किल्लत का सामना कर रहे हैं। चीन के कम से कम 30 इलाकों में जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से लाखों अफराद घर के अंदर रहने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चीन में जिन इलाकों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, वहां के लोग खुराक और पानी समेत दीगर जरूरी अशिया की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं। चीन के कम से कम 30 इलाकों में जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से लाखों अफराद घर के अंदर रहने पर मजबूर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस से अक्टूबर में मुनक्किद होने वाली है। ये 5 सालों में होने वाला पार्टी का सबसे बड़ा इजलास है, जिसमें सदर का इंतखाब किया जाता है। कहा जा रहा है कि ओहदेदारान अवाम की परेशानियों से बेखबर कांग्रेस की तैयारियों में मसरूफ है। शी जिनपिंग हुकूमत ने चीन में जीरो कोविड पॉलिसी नाफिज की है, इसलिए बहुत कम तादाद में कोरोना केसेस सामने आने के बाद भी कई इलाकों को लॉकडाउन का सामना है। पीर को चीन में कोरोना के 949 नए केसेस सामने आए। अब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कजाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सिंकियांग में लोग एक हफ्ते से जारी लॉकडाउन से मुतासिर हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में लोगों को ये कहते देखा जा रहा है कि उन्होंने और उनके बच्चों ने कई रोज से खाना नहीं खाया है। जनूबी मगरिबी सूबे गाइजू में 5 लाख लोगों को बगैर वार्निंग के घरों के अंदर रहने को कहा गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक लोग घरों से बाहर न निकलने, इसके चलते इमारतों के लिफ्टों को बंद कर दिया गया है। अखबार ने चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के एक सारिफ का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ लोग ऑनलाइन सामान भी नहीं खरीद सकते क्योंकि इसकी डिलीवरी मुमकिन नहीं है और सुपरमार्केट्स भी बंद हैं। काबिल जिक्र है कि इस साल के आगाज में शंघाई में 2 माह के लिए कोरोना पाबंदियां आयद की गई थी। करोड़ों अफराद को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोगों को कोविड मनफी टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जरूरी चीजें खरीदने के लिए घर से बाहर आने की इजाजत थी। चीन में कोरोना के चंद केसेस भी रिपोर्ट होने के बाद हुकूमत बेहद सख्त कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान की एक अदालत ने पीर को साबिक